अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे तो हिप्पो ज़ात के फ़ी नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ है ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। इससे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर, ये बताएं, आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं उनकी आई साइड बहुत जल्दी वीक हो जाती है। पहले होता था कि जिस वक्त बंदे की एज कहीं 60 अबव हुई है, उस वक्त देखा जाता था कि आई साइट का वीक होना, लेकिन अब बच्चों में और नौजवान नस्ल में आई साइट बहुत वीक हो जाती है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं है। बहुत थोड़ी सी इंक्रीज़ है। असल में पहले इतने ज़्यादा आई क्लिनिक्स या आई की तशख़ीस के अदारे नहीं थे, जिसकी वजह से बाज़ बच्चों की नज़रें कमज़ोर रह जाती थीं और बहुत देर के बाद उनको अंदाज़ा होता था कि उनकी नज़र कम है। तो अब तो कोई हर जगह पे तशख़ीस है, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस काम में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए लगता है ऐसा है कि जैसे लोगों की नज़रें, बच्चों की नज़रें या जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें ये मसला है। ये तकरीबन पॉपुलेशन का 4% ऐसे लोग होते हैं जिनको ग्लासेस की ज़रूरत होती है। और यूजुअली बच्चों के अंदर एक तो पैदाइशी तौर पे ये मसला हो सकता है कि उनको नज़र की कमी हो और उन्हें ऐनक की ज़रूरत हो, लेकिन एक बड़ा जो लहर आती है कमज़ोरी में, वो तकरीबन 10 या 12 साल की उम्र में होती है, जब बच्चा आपका 5वीं 6ठी 7वीं में होता है। तो उस वक़्त एक चूँकि आँख भी जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ उसी हिसाब से बढ़ रही होती है। तो अगर हम ये देखें, अगर आप बात कर रहे हैं कि जो ग्लासेस या ऐनकें जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो ये इसलिए की जाती हैं कि आँख के अंदर जैसे लोग, आपको भी अंदाज़ा होगा और बाकी भी अमूमन ये बात की जाती है कि जो आँख है वो एक कैमरे की तरह होती है। तो अगर आपने कैमरे का देखा हुआ हो तो वो अदसे इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ही आँख के अंदर भी 2 अदसे होते हैं, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। तो इनमें बाज़ दफ़ा इनकी पोजीशन में, इनकी ताकत में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से जो भी आँख देख रही होती है उसकी छवि जो है वो प्रॉपरली आँख के ऊपर फोकस नहीं होती, और उसको फोकस करने के लिए फिर हम एक तीसरा लेंस लगा देते हैं जिसे ग्लासेस कहा जाता है। तो ये तकरीबन कोई अब थोड़ा सा ये जो रुझान है बच्चों के अंदर, मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप, और ये चूँकि वो करीब से देख रहे होते हैं, तो करीब के देखने के लिए आँख जो है वो ताकत लगाती है, तो इसलिए फिर दूर में उनकी थोड़ी सी नज़र की कमी शुरू हो जाती है, जिसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, या जिनमें करीब नज़र आ रहा होता है, दूर की नज़र कम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ही फैक्टर है, कोई इतना बड़ा आम नहीं है कि जिसको कंसिडर किया जाए, लेकिन है ज़रूर। जनरली जो बात मैंने आपसे पहले की है कि तकरीबन 2% से 4% लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है ऐनक की। अच्छा सर, ये बताएं, जिन बच्चों को या जिन लोगों को ऐनक लग जाए, क्या उनकी ऐनक रिमूव भी हो सकती है? हाँ, मतलब देखें, जब ये मसला होता है तो एक तो ऐनक के साथ इसको ठीक किया जाता है, फिर दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाए जाते हैं। जैसे बाज़ बच्चियां जो हैं वो ऐनक नहीं लगाना चाहती, तो उनके लिए फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। तीसरा ये है कि दूर की नज़र जिनकी कम होती है और जिनको माइनस के लेंस लगते हैं, उनके आँख के एक ख़ास उम्र में जाके, यानी कि जैसे 18 साल की उम्र में तकरीबन जिस्म की साख्त मुकम्मल हो जाती है, और जितना आपने बढ़ना होता है, जितना आपकी हाइट और होना होता है वो हो जाती है, तो उस वक़्त के बाद तकरीबन साल एक के बाद आप लेज़र करवा सकते हैं। और लेज़र का तरीका ये है कि वो बाहर वाला जो अदसा है उसका एक मखसूस हिस्सा काट देते हैं,
ایک خاص تھکنیس سے، اور پھر وہ آپ کی نظر بحال ہو جاتی ہے اور آپ کی اینک اتر جاتی ہے۔ اچھا، آخر میں سر آپ ہمارے دیکھنے کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ جو بچوں کو موبائل کافی دیر کے لیے دے دیتے ہیں آج کل کے والدین، تو اس وجہ سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ نظر کے ساتھ ساتھ ان کی ایموشنل جو مسائل ہیں وہ بھی اتار چڑھاؤ کا باعث بنتے ہیں، جیسے وہ مختلف گیمز دیکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان میں کافی جو ہے ٹائم ان کا اس میں صرف ہو جاتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ وہ کھیل کود میں جو جسمانی طور پر جو ان کو بہتر کرے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ ایک خاص لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیا جائے، جو کہ خاصا مشکل کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگ اور بچے جو ہیں چونکہ ہمیشہ اسی طرف جائیں گے جہاں انٹرٹینمنٹ ہوگی، اور چونکہ یہ کافی انٹرٹینمنٹ ہے ان کی ہر لحاظ سے، وہ جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو اس میں سے نظر آ جاتا ہے۔ تو خیر ساری دنیا کے اندر یہ ایک ایشو ہے کہ یہ گیجٹس ہیں یہ بچوں کی تعلیمی استطاعت کے اوپر کافی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، جیسا ہم یہاں پہ موجود تھے، ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود تھی، آئی اسپیشلسٹ، ہم نے آئی سائٹ جو ویک ہو جاتی ہے اس بارے سے بات کی۔ تو بھی ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائی۔